हमेशा हेल्दी खाने पर फोकस करते हैं, ये खाओ वो मत खाओ, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जो आप पानी पी रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं? लेकिन दिल्ली जल बोर्ड इसकी गारंटी लेता है कि आपके घरों तक, आपके नल तक प्योरेस्ट ऑफ द प्योर पानी ही पहुंचे। दिल्ली सरकार इसके पीछे कई सारे इनिशिएटिव्स भी ले रहा है। आइए जानते हैं वो सारे क्या हैं। सर, आप थोड़ी प्रक्रिया समझा सकते हैं कि कैसे सैंपल्स कलेक्ट होते हैं, या फिर आप लोग बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पर? बेसिकली हम क्या करते हैं, सैंपल वेरियस स्टेज से रॉ वाटर जो हमारे सोर्स हैं, चाहे वो रिवर है चाहे वो कैनाल है, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। क्योंकि हमारे को ट्रीटमेंट में एक कोएगुलेंट ऐड करना होता है, डिसइंफेक्टेंट ऐड करना होता है, तो वो डोज को इंश्योर करने के लिए हमारे को टेस्ट करने होते हैं कि कितनी डोज कोएगुलेंट की ऐड करेंगे, कितनी डिसइंफेक्टेंट की ऐड करेंगे। तो वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। वो उसके लिए हमारे पास प्लांट लैब है जो आवरली सैंपल उठाती है और कभी कभी हाफ आवर में भी सैंपल कलेक्ट करती है और उसकी जो ट्रीटमेंट, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट को इंश्योर करने के लिए उसकी एनालिसिस करती है। उसके अलावा वेरियस स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट के सैंपल कलेक्ट होते हैं ताकि ये पता चलता रहे कि ट्रीटमेंट में किस स्टेज पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो रही है नहीं हो रही है। जैसे कि क्लैरिफायर में है, उसके बाद जो है फिल्टर टॉप में, फिल्टर बेड में, फिल्टर इंस्पेक्शन बॉक्स से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। फिर फाइनल वाटर की क्वालिटी ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो IS 10-500 के हिसाब से ये हमारा पानी पीने के लायक है कि नहीं है। फिर उसके बाद जो है ये वाटर जो है UGR में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब ये क्वालिटी इंश्योर हो जाती है। फिर UGR से सेकेंडरी UGRs में और फिर फर्दर जो है वार्ड लेवल में जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम ये जोनल लैब प्लांट से सारे सैंपल कलेक्ट करती है और ये अपनी जो क्वालिटी को ट्रेल करती है कि UGR में क्या चल रहा है, फिर फर्दर सेकेंडरी UGR में क्या चल रहा है, फिर हाउस होल्ड तक हम जो है अपना सैंपल ये इंश्योर करने के लिए कि क्वालिटी वहाँ मेंटेन हो रही है। एक तो हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है BIS 10-500 के हिसाब से कि पानी की क्वालिटी इससे इन पैरामीटर्स को आप करेंगे तभी आप फिट होगा। उसके अलावा मैंने कहा कि हमारे को जो चैलेंजेस हैं, जो हमारा रॉ वाटर सोर्स है रिवर यमुना का, उसमें क्या है, पोल्यूशन रहता है। ये हर सरफेस वाटर में पोल्यूशन रहता है, लेकिन इसमें वेरिएशन भी आते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं क्योंकि अप स्ट्रीम में पोल्यूशन यहाँ पे आता है। जैसे कि आपको रोज़ पता ही है कि अमोनिया आ जाती है, तो उसको ट्रैक करने के लिए हम अप स्ट्रीम से सैंपल कलेक्ट करते हैं। अप स्ट्रीम से सैंपल ट्रैक करके ये इंश्योर करने के लिए और ये प्री फोरकास्ट करने के लिए कि क्या स्टेप्स हमें ट्रीटमेंट में लेने हैं, और ताकि बैक में भी वहाँ पे हम अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं कि सपोज़ करो कहीं पे कोई नाला टूट गया है तो उसको वो ब्लॉक कर देते हैं। अब एकदम से यहीं पे अगर आकर के प्लांट में ही फाइनल क्वालिटी में अगर हम करेंगे तो लेट हो जाएगी। तो क्योंकि पर डे इस प्लांट में 131 की इसकी कैपेसिटी, 131 MGD इस पर्टिकुलर वजीराबाद की कैपेसिटी है। सर, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ सैंपल्स हैं, ये कौन से सैंपल्स हैं? रॉ सैंपल्स हैं या डिफाइंड सैंपल्स? ये सारी तरह के सैंपल होते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम वेरियस स्टेजेस से सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे को रॉ सैंपल की भी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए होती है और ट्रीटमेंट के वेरियस स्टेज में भी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी होती है। ये ICP OES है, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा। इसमें क्या होता है कि इसमें हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वाटर केमिस्ट्री में एनालिसिस करने के लिए, और अपने आप यहाँ से ये नेबुलाइजर में जाएगा। नेबुलाइजर से जो है सैंपल प्लाज्मा में जाता है। बताया कि ये जो लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे सैंपल को ट्रैक करता है कि कितने सैंपल हमने कलेक्ट किए, कितनी एनालिसिस हो गई है और किस किस स्टेज से हमने सैंपल कलेक्ट किए। तो जो फाइनल स्टेज में जब हमारी उसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है तो उस रिपोर्ट में ये QR कोड होता है कि सपोज करो कि कोई हमारी रिपोर्ट को कोई नकली रिपोर्ट बनाए तो वो एक QR कोड से कोई भी आदमी इसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। जो हमारा रिपोर्ट है, जो लिम्स से रिपोर्ट जनरेट होता है, उसमें QR कोड फैसिलिटी है ताकि अगर इस रिपोर्ट को कोई डुप्लीकेट जनरेट करेगा तो वो इस अपने मोबाइल से जाएगा, QR कोड को स्कैन करेगा और ओरिजिनल रिपोर्ट को देख पाएगा, जिससे ये इंश्योर हो जाएगा कि कोई इसकी नकली रिपोर्ट नहीं जनरेट कर सकता। अभी हम मौजूद हैं बायोकेमिकल लैब में। यहाँ हम जानेंगे कि जो पानी है उसमें बैक्टीरिया की मौजूदगी है कि नहीं, और अगर बैक्टीरिया की मौजूदगी है भी तो वो कितने मात्रा में है। तो मैम, मैं आपसे जानूंगी, आपका नाम? अनीता। ये अभी क्या हो रहा है, इसका प्रोसीजर समझा सकते हैं?
यहाँ हम एल्गी देख रहे हैं। यहाँ पे हमें फिल्टर कहूँगी एल्गीज का पता करना होता है। रॉ वाटर में मेनली एल्गी देखते हैं कि हमारे फिल्टर्स में हमारे एल्गी ना आए, जिससे हमारे फिल्टर चॉक ना हो। आप ये क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर समझा सकते हैं? बैक्टीरिया का प्रोसीजर है। यस तो ये वाटर है हमारा फाइनल वाटर। ये मेरे मैकाउंट की ब्रॉथ है। इसमें मैं 10 ml सैंपल डाल रही हूँ, जो इसको हम 24 आवर के लिए इंक्यूबेटर में रिजर्व रख देंगे, जिसके बाद हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बैक्टीरियल ग्रोथ देंगे। मतलब बैक्टीरिया अगर पानी में मौजूद है तो वो कितनी मात्रा में मौजूद होना चाहिए, इसका कोई मापदंड है? ये डिपेंड करता है कि हमारा वाटर कैसा है। अगर उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया तो ज़्यादा ग्रोथ आएगी, कम बैक्टीरिया तो कम ग्रोथ आएगी। लाइक दिस इज पर्पल कलर, आफ्टर 24 hours it turn into yellow color, which shows microorganism growth in your water. तो रॉ वाटर और ट्रीटेड वाटर में क्या डिफरेंस होता है हम मैम से जानेंगे, और उसमें कलर चेंज क्यों होता है वो भी जानेंगे। एक्चुअली जो रॉ वाटर है वो बेसिकली जो यमुना का पानी है, प्लस हम यहाँ पे CLC मिक्स करते हैं, तो वो रॉ वाटर है, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारा बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड नंबर ऑफ अदर रीजंस। ट्रीटेड वाटर इज जो प्लांट के ट्रीटमेंट के बाद जो हमें मिल रहा है, फाइनल वाटर वो हमारा रहता है। सो हम जो मीडिया यूज़ कर रहे हैं बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, वो कलर चेंज करता है अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो रॉ वाटर में जैसे आपने देखा कलर चेंज हुआ, दिस मीन्स उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट था, बट जब हमारे प्लांट ने ट्रीटमेंट किया उसके बाद जो ट्रीटेड जो फाइनल वाटर जो कंज्यूमर्स के लिए जाएगा उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं था। सो दिस शोज कि हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपर है। अगर मैं आम आदमी के पर्सपेक्टिव से समझूं, अगर पानी में बैक्टीरिया मौजूद है बहुत ज़्यादा, तो कौन कौन सी हेल्थ डिसीजेस हो सकते हैं और हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचेगा? वो डिपेंड करेगा। अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो कोलाइटिस, जैसे आपके इंटेस्टाइन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्पेशली कौन सा बैक्टीरिया, अगर लेट्स से विब्रियो कॉलेरा है तो कॉलेरा भी इवन हो सकता है। हम उस तरफ देख सकते हैं थोड़ा झाग है, और इस तरफ हम देख सकते हैं थोड़ा क्लियर है, और अगर हम थोड़े डेप्थ में जाएंगे तो देखेंगे कि पानी जो है वो पूरी तरीके से क्लियर नजर आ रहा है। तो आप थोड़ी टेक्निकलिटीज बता सकते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है, किस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है पानी को? हम वाटर को रॉ वाटर को रिवर यमुना से या सोर्स से लेते हैं, और फिर उसमें जैसे मैंने बताया कि एनालिसिस के बाद कोएगुलेंट ऐड करते हैं, PAC या एलम, और डिसइंफेक्टेंट ऐड करते हैं क्लोरीन। कोएगुलेंट से क्या होता है कि जो उसमें डस्ट पार्टिकल और जो मिट्टी वगैरह है वो कोएगुलेट हो जाती है, और जो उसमें कोई बायोलॉजिकल ग्रोथ हो रही होती है डिसइंफेक्टेंट से वो स्टॉप हो जाती है। जो आप उधर झाग बता रही थी वो झाग नहीं है, वो ट्रीटमेंट का पार्ट है। कोएगुलेंट से एक फ्लॉक्स बनते हैं, और ये क्लैरिफायर है। क्लैरिफायर में क्या है, सेंट्रली फीड होता है वो वाटर, और फिर इसमें बहुत नेचुरल फिजिकल प्रोसेस चलती है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जब वो फ्लॉक्स बन जाते हैं तो जो हैवी फ्लॉक्स हैं वो सेडिमेंट होकर नीचे बैठ जाते हैं, और जो क्लियर वाटर है वो डिकेंट होकर के आपका ये चले जाता है। कहाँ का पानी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है दिल्ली के? यस, दिल्ली का ये आपका, अगर मैं लार्जर टर्म में करूँ तो आपका जो ये तिमारपुर एरिया है, आपका ईदगाह एरिया है, आपका झंडेवालन है, करोल बाग है, और आपका ये इधर वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वजीराबाद और ये चंद्रावल का है। ऑलमोस्ट रिंग रोड के अंदर का पूरा कमांड एरिया को कवर करता है। फिलहाल एक तरीके का जो ऑर्डर है, स्मेल है, उसे मतलब महसूस कर रही हूँ, तो वो क्या रॉ वाटर का है कि फिल्टर्ड वाटर का है केमिकल? ये क्लोरीन का है। मैंने कहा जहाँ हम खड़े हैं ना वहाँ पे क्लोरीनेशन हो रहा है। क्लोरीनेशन वाटर में हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं इसको। डिसइंफेक्टेंट जो रॉ वाटर होता है उसमें बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, वायरस हो सकते हैं, तो उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हमें क्लोरीन ऐड करते हैं। ये प्रक्रिया जो है वो दिन रात चलती है? ये 24/7 एनी टाइम, मतलब ये कभी बंद नहीं होता है। अगर बंद होता है तो न्यूज़ में होता है कि प्लांट जो है शट डाउन हो गया है। दिल्ली गवर्नमेंट से आप लोगों को कितना सपोर्ट है? ये तो हम तो दिल्ली गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉई हैं, तो पूरा सपोर्ट है। ऑब्वियसली ये दिल्ली गवर्नमेंट का ही प्लांट है, सो उनके सपोर्ट के बिना हम थोड़ी चला रहे हैं। हम तो जॉब कर रहे हैं और पूरा सपोर्ट है उनका। आपको लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट और भी ज़्यादा आप लोगों को टेक्नोलॉजी दे रही है ताकि आप पानी को और शुद्ध बना सके, बेहतर बना सके? मेरे ख्याल से हम फ्री हैं किसी भी लेवल पे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। आज सच जहाँ तक मुझे लगता है कि ये
जल बोर्ड अपने आप में इंडिपेंडेंट है कि उसको किस लेवल तक अपने को अपग्रेड करना है और मीट करना है। मैंने जहाँ तक पढ़ा कि ये जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है आप लोगों का विश्व स्तर पर है। मेरे हिसाब से तो विश्व स्तर से भी ऊपर है, क्योंकि दिल्ली जैसे मैंने कहा कि शहर नहीं स्टेट है एक, राइट। तो हम एक स्टेट का एक ऐसा वाटर बोर्ड है जो पूरे स्टेट में एक ही सिंगल पॉइंट से उसको मॉनिटर कर रहा है, मैनेज कर रहा है। हम आरओ का पानी पीते हैं तो वो ज़्यादातर या तो आमतौर पर वो मीठा होता है। हम टैप वाटर पीते हैं वो थोड़ा सा खारा होता है। तो जैसे आपने बोला जनता को बेसिक अवेयरनेस नहीं है। जैसे जहाँ तक मैंने जाना कि आप लोगों का ये कहना है कि टैप वाटर जो हम पी रहे हैं वो ज़्यादा फायदेमंद है, उसमें मिनरल ज़्यादा मौजूद हैं। तो इस पर आप थोड़ी रोशनी डालेंगे? मैम देखो, हर किसी रिवर वाटर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर मैं बोलूँगा कि गंगा वाटर और या मैं बोलूँगा यमुना वाटर, तो गंगा वाटर का अपना एक TDS लेवल है जो 100, 120, 30 के लेवल पे है। यमुना में थोड़ा सा ज़्यादा है, 200 के करीब है। लेकिन ये TDS ओके है। जो डिज़ायरेबल लिमिट है TDS की वो 500 है। अब जैसे ही TDS कम होता है तो उसमें क्या होता है, वो टेस्टलेस हो जाता है, जो वाइटल मिनरल्स है वो रिमूव हो जाते हैं। कई सारे लैब और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भ्रमण करने के बाद, उनकी बारीकियां जानने के बाद अभी हम डॉक्टर संजय शर्मा जी के साथ हैं। जो पानी सप्लाई होता है आप लोगों के घरों तक जो पहुंचता है पानी, वो कितना स्वच्छ है सर, उसके क्या मापदंड हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि ये आपने जैसा बताया था पहले भी हमारी कन्वर्सेशन में कि विश्व स्तरीय है, तो ये कैसे है? अगर हम पानी के मापदंडों की बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड पानी का जो मापन करता है वो BIS स्टैंडर्ड है 10500, उसके अकॉर्डिंग करता है। दिल्ली में पानी की गुणवत्ता के लिए प्रतिवर्ष लगभग 6,50,000 पानी के सैंपल्स उठाए जाते हैं, उन्हें टेस्ट किया जाता है। इस आंकड़े के हिसाब से देखें तो पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 1700 से 1800 सैंपल पानी के रोज उठाए जाते हैं और उनकी टेस्टिंग की जाती है। दूसरा, इसको करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के पास में 8 जोनल लेबोरेटरीज़ हैं, 11 प्लांट लेबोरेटरीज़ हैं। इन 8 जोनल लेबोरेटरीज़ में से 3 लेबोरेटरी ऐसी हैं जिनको NABL एक्रेडिशन मिला हुआ है और 5 लेबोरेटरीज़ ऐसी हैं जो ISO सर्टिफाइड हैं। दिल्ली जल बोर्ड की प्रयोगशालाएं 24 घंटे हर घंटे के हिसाब से सोर्स से लेकर के, यानी कि जो पानी का स्रोत है उससे लेकर के और नल तक लगातार पानी के गुणवत्ता का मापन करता रहता है। उसके बाद में उपभोक्ताओं के घरों से भी पानी का सैंपल लिया जाता है। जो टैंकर से पानी की सप्लाई होती है उसके सैंपल लिए जाते हैं, प्याऊ से लिए जाते हैं, स्कूल से लिए जाते हैं, वाटर हाइड्रेंट से सैंपल लिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि एक वृहद सैम्पलिंग के तौर पर ये देखा जाए कि दिल्ली के अंदर पानी की गुणवत्ता कैसी है।